शब्द 56। नर को नहीं प्रतीत हमारी, झूठा बनिज कियो झूठे सो पूंजी सबन मिल हारी। सड़ दर्शन मिल पंथ चलायो त्रिदेवा अधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। इतते उत उतते इत रहो यम की साण सवारी, ज्यों कपडोर बांध बाजीगर अपनी खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत परलय का विषया सबे विकारी, जैसे श्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। कहां कबीर यह अद्भुत ज्ञाना, को माने बात हमारी। अजहू लेव छुड़ाए काल सो, जो करे सुरत संहारी। 10 पंक्तियों का ये पद पूरा विदग्धात्मक, पंक्ति पंक्ति और शब्द शब्द में क्रांत की आग दहकती। नर को नहीं प्रतीत हमारी। साहब कहते हैं आदमी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है। दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना चाहिए। मोक्ष और कल्याण, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप स्थित, इसके पात्र कितने हैं दुनिया में? हजारों हजारों हो, कोई पात्र मिलना मुश्किल है। रोग काटो, लड़का दो, धन दो, राज्य दो, शासन दो, पद दो, मुकदमे में जिता दो, देखो लाखों की भीड़ हो जाएगी। 2 नंबर का धंधा करो तब धन बढ़ता है। 2 नंबर के प्रचार से धर्म बढ़ता है, और वो धर्म है अनुगामियों की भीड़ और पैसे की बहुलता। पैसा अधिक इकट्ठा हो जाए, अनुगामी ज्यादा आ जाए, यही तथाकथित धार्मिकों का धर्म है। और ये 2 नंबर के धंधे से होता है। अवतार बनो, ईश्वर के संदेश वाहक बनो, ईश्वर के पुत्र बनो, तो गर्माहट आए कुछ प्रचार में। चतुर लोग इसीलिए बने। उन्होंने कहा हम ईश्वर के अवतार हैं, हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम ईश्वर के संदेश वाहक हैं। लोगों का मन खिंचा, ईश्वर यहां ही से आए हैं, ईश्वर ही साक्षात हैं, तो इनकी शरण में तो स्वाभाविक सब काम बन जाएगा। या ये बताओ कि मेरी किताब ईश्वर की भेजी हुई है, या ये बताओ कि मैं किसी प्रसिद्ध महापुरुष का अवतार हूं, या रिद्धि सिद्धि दो, आशीर्वाद मात्र से धन दौलत दे दो, झांसा दो, कुछ धोखा दो, तो जनता आए। कर रहे थे, धोखा तो दे ही नहीं रहे थे, बल्कि खंडन कर रहे थे, तो कौन उनकी बात पर विश्वास करे? और इसीलिए किसी भी
विवेकी पर विश्वास करने वाले थोड़े लोग होते हैं, धांधलेबाज पर विश्वास करने वाले खूब होते हैं। जगह जगह तांत्रिक होते हैं, पूरे के पूरे झूठे बदमाश, पूरी बदमाशी उनके जीवन में रहती और वो धर्म के बहुत बड़े स्वरूप होते हैं। और वे अनपढ़ों को ठगते हैं, ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोगों को ठगते हैं। गंवई जितने मूर्ख होते हैं इस दिशा में, गंवई और अनपढ़, उसकी अपेक्षा शहरी और शिक्षित ज्यादा मूर्ख होते हैं। ये जो बड़े बड़े धूर्त होते हैं, तांत्रिक नामधारी, बैगा नामधारी, सिद्ध नामधारी और भी चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कार जितना छल कपट है, कारण कार्य की व्यवस्था दुनिया में सर्वत्र है और उसके तहत ही सारे कार्य होते हैं। कारण को छोड़ करके कोई कार्य नहीं हो सकता। हर घटना का कारण है। हाथ हिलाने से लड्डू आ गया, घड़ी आ गई। कैसे घड़ी आ गई? घड़ी बनने में जितनी प्रक्रिया है, बहुत मेहनत के बाद घड़ी बनती है। पहले तो पर्वत में जाके पत्थर खोदना पड़ेगा, उसकी ढुलाई करके किसी बात कारखाने में लाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध लोहा बनेगा, उसमें से अंश निकाला जाएगा। लोहा के अंश भी घड़ी में लगते हैं और भी चीजें होंगी। बहुत मेहनत के बाद तब घड़ी बनती है। हाथ हिलाए घड़ी आ जाए, ये धूर्तों ने ऐसा फैलाया। लड्डू आ गया, रुपया आ गया, कैसे आ जाएगा? रुपया कैसे बनता है? टकसाल घर में जाके देखो, धात गलाई जाती है, बड़े बड़े चद्दर उसमें बनते हैं, फिर उसमें छेदा छेदा होता है रुपये के आकार में, फिर वो इतनी प्रक्रिया के बाद रुपया बनता है कि देखो तब पता लगे। हाथ हिलाए आकाश में रुपया कैसे आ जाएगा? हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्त्र की बनावट, दवाई इत्यादि कई हथकंडे होते हैं जिससे कुछ का कुछ जादूगर दिखाते हैं। धार्मिक कहलाने वाले दिखाते हैं तो सिद्ध है, जादूगर दिखाते हैं तो समझा जाता है उनकी चालबाजी है। धार्मिक कहलाने वाले सबसे अधिक चालबाज होते हैं। एक वकील, एक डॉक्टर, एक वकील, एक व्यापारी, एक राजनेता जितना झूठ नहीं बोलता, उतना एक तथाकथित धार्मिक झूठ बोलता है। धार्मिक झूठ बोलता है तो उसे फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। आकाश पाताल की बातें करो, बिना सिर पैर की बातें करो, देखो तुम्हारी दुकान चटक जाएगी। और धार्मिक लोग अपना स्वयं डूबते हैं, दूसरे को डुबाते हैं। ऐसे धार्मिक लोग 2 नंबर के धंधे धर्म में खूब चल रहे हैं। ऐसा कुछ करो, देखो पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ लग जाएगी। अनपढ़ तो आएंगे, पढ़े लिखे मूर्खों की भीड़ अधिक लग जाएगी और वे सशक्त प्रचार करेंगे। अनपढ़ तो प्रचार नहीं कर पाएंगे उतने। पढ़े लिखे लोग विज्ञान का दुरुपयोग करके उस अज्ञान को सिद्ध करेंगे। देखो टीवी में ट्रेन जा रही है, पानी बरस रहा है, आग लग गई है, भीड़ आ गई है, वो कुछ नहीं। भूत ऐसे होते हैं, आ जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। विज्ञान का दुरुपयोग करके भूत सिद्ध करते हैं ऐसे लोग। पढ़े लिखे लोग और गहरे अंधकार में डूबे। इसका मतलब नहीं कि सब पढ़े लिखे लोग। अनपढ़ों में और पढ़े लिखे लोगों में, दोनों में तत्व विवेकी है और दोनों में घोर अंधविश्वास है। अच्छे अच्छे इंजीनियर, पदार्थ विज्ञानी कहलाने वाले लोग घोर अंधकार में डूबे हैं क्योंकि उनका मन कमजोर है और वे गर्जी और कोई उनको मूर्ख बनाया, हम तुम्हारा कार्य सिद्ध कर देंगे। वो सोचते हैं हो जाने होता हो, कौन जाने होता हो। तत्व विवेक नहीं। साहब कहते मेरी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्यों विश्वास करें? कबीर ने कोई झांसा नहीं दिया किसी को, धोखा नहीं दिया, चमत्कार नहीं दिखाया, अवतार नहीं बने, पैगंबर नहीं बने, ईश्वर पुत्र नहीं बने, अपनी वाणी को ईश्वरी वाणी नहीं कही, कोई चमत्कार की बात नहीं कही। इन सब का उन्होंने जम करके खंडन किया।
ऐसे कबीर की बात कौन माने? झूठा बनिज कियो झूठे सो पूजी सबन मिलहारी। लेकिन साहब कहते हैं झूठे लोग झूठों के साथ में व्यापार करते हैं, इसलिए सब मिलकर के पूंजी हार जाते हैं। एक अपने सज्जन जब दुकान खोले, मैंने कहा कि तुम इलेक्ट्रिक साधन की दुकान खोलो। उन्होंने खोला तो एक दूसरे ने उनको राय दी कि तुम दोयम माल लाओ, अव्वल बता के बेचो। 1.5 रुपए का माल 10 रुपए में बिकता है, खूब माला माल जल्दी हो जाओगे। उन्होंने आकर के मुझसे कहा, मैंने कहा नाम नहीं लेना, असली माल रखना और उचित मार्जिन रखना, उचित मुनाफा रखना। वो गए, मेरे कथनानुसार किए, बराबर आते रहे, परेशान होते रहे। महाराज 40 रुपया भी दिन भर में मुनाफा नहीं आता। मैं कहूँ भाई घबराओ मत, धीरज रखो। साल भर में रास्ते पर दुकान आई, बढ़ने लगा और बिक्री बढ़ी, मुनाफा बढ़ा। और जिन्होंने राय दी थी उनकी दुकान बैठ गई। कितनी बार लोग ठगाएंगे? एक बार 1.5 रुपए का माल 10 रुपया देके जब ले आएंगे और जब वो बिगड़ेगी चीज पता चलेगा, तब कौन उनकी दुकान पर जाएगा? तो झूठे लोग झूठे से मिल करके व्यापार करते हैं और होता यह है पूंजी सबन मिल हारी, सब मिल करके पूंजी हार जाते हैं। इसलिए कभी 2 नंबर का माल न रखा। 2 नंबर का माल है तो बता के दे और वैसे पैसा ले। ये तो व्यापार की बात है। यहाँ जो आध्यात्मिक व्यापार है, 2 नंबर का ज्ञान न हो, सच्चा ज्ञान हो। जो सच्चा ज्ञान का उपयोग नहीं करता है वो सब पूंजी हार जाते। पूंजी कहते मूलधन को। मूलधन है आत्मा, और आत्मा निस्वरूप का विवेक, ये मूलधन है। इसी के आधार पर मोक्ष का व्यापार होता है। मोक्ष यानी सबसे अपने आप को छुड़ा लेने का काम करना। और छोटी छोटी बातों में लग करके काम नहीं होता, बल्कि पूंजी भी हार जाती, विवेक भी खो जाता है, स्वरूप का ज्ञान भी खो जाता है। अंधविश्वास में पड़ करके स्वरूप का ज्ञान खो जाता है, अपने आप का बोध मिट जाता है। षड दर्शन में पंथ चलाया त्रिदेवा अधिकारी। 6 दर्शन के लोग मिल करके नाना पंथ चलाए। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा जो 6 दर्शन है, इन दर्शनों पर साहब कहीं कहे, जहां जहां बीजक में बारंबार उन्होंने 6 दर्शन कहा, प्रथम रवैनी ही में कहा। तो ये 6 दर्शन योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण है, जिसमें दुनिया के समस्त संप्रदाय आ जाते हैं। दरवेश में दरवेश फकीर, जिसमें सामी परंपरा यानी यहूदी, ईसाई, इस्लामी सब आ जाते हैं, और बाकी आर्य परंपरा के लोग सब में आ जाते हैं। तो षड दर्शन का लाक्षणिक अर्थ है दुनिया के समस्त संप्रदाय के लोग पंथ चलाए, धर्म का मार्ग चलाए, त्रिदेवा अधिकारी, जिसके त्रिदेव अधिकारी, अधिकारी नाम शासक, त्रिदेव 3 देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रतीकात्मक देवता हैं। वस्तुतः सत्रस्तम, ये 3 गुण मानस जगत और भौतिक जगत में व्याप्त है। 2 जगत है, भौतिक जगत, मानस जगत। भौतिक जगत पदार्थात्मक जगत है, मानस जगत मनोमय है। ये दोनों जगत ऋणात्मक, रज सत तम, तीनों के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकात्मक देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये अधिकारी शासक साहब कहना चाहते हैं कि जितने षडदर्शन के पंथ हैं सबका व्यापार है, त्रिगुण से परे नहीं, लेकिन व्यक्ति का जो अपना आपा है, स्वरूप है, परम तत्व है, वो तीनों गुणों से परे है। जहां तक नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ, अनेक ईश्वरों की कल्पना, उनका ध्यान, ये सब त्रिगुण के अंदर है। साधक पहली साधना में इनका उपयोग करे तो बुरा नहीं,
किसी मंत्र का जप करना ठीक है, किसी महापुरुष का ध्यान करना ठीक है, ये सब त्रिगुण के अंदर है। लेकिन अंततः ये समझे कि जहां मन समाप्त हो जाता है वह उन्मूलन दशा ही असली दशा है, जिसको साहब ने उन्मूलन दशा सात समाधि कही। और अन्य लोगों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग से कहा, कैवल्य, असंगता, द्वैत। जहां मन समाप्त हो जाता है वो त्रिगुण व्यापार से परे स्थित है। मांडूक्य उपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र इसके लिए कहा गया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा को पहचानने के लिए लक्षण बताया गया है और उन तीनों से परे स्वरूप स्थित के विषय बताया गया है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अव्यवहार ग्राह्य लक्षण चिंतम उपदेश मेकात्म प्रतिसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा साविज्ञया। वो अंतर प्रज्ञ नहीं होता, बहिष्प्रज्ञ नहीं होता, उभयता प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता। वो अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत है, उसका उपदेश नहीं होता। एक आत्म प्रतिसारम, एक आत्म अस्तित्व मात्र होता है। प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन होता है। शांतम, शांत होता है। शिवम, कल्याणमय होता है। अद्वैतम, अकेला होता है। चतुर्थम मन्यन्ते आत्मा सविज्ञेय, आत्मा को समझने के लिए चौथी जगह है। किसी से मिलने के लिए उसकी जगह कार्यशाला हो, रहने बसने की जगह हो, वहीं तो उसको पाओगे। आत्मा को पाने के लिए जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है और इन तीनों से परे समाधि अवस्था है। इस सब का विवरण दिया गया है, उपनिषद सौरभ में पढ़ने को मिलेगा। तो जहां पर मन शांत हो जाता है वहां त्रिगुण का व्यापार समाप्त हो जाता है। मन का व्यापार जहां तक है त्रिगुण, इंद्रियों का व्यापार स्थूल पदार्थों में है, मन का व्यापार मानस में है और ये दोनों क्षेत्र त्रिगुणात्मक है। इंद्रियों का व्यापार शांत हुआ और मन शांत हुआ, वो त्रिगुण से परे है, वही स्वरूप स्थित की दशा है। और इसको श्रुतियों में भी कहा गया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा बुद्धिश्चान विचेष्ट तामाव परमाम गति। पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि जब शांत हो गए, यही परम गति। तो जहां तक ईश्वर दर्शन का पंथ है, ये इनका जितना धार्मिक व्यापार है उसके अधिकारी त्रिदेवा ही, यानी तीनों गुणों के अधिकार के अंदर है, तीनों गुणों के व्यापार के अंदर है, तीनों गुणों से परे नहीं। किसी प्रकार का ईश्वर को ही बना लिया, 4 हाथ वाला, 8 हाथ वाला, मोरधारी, धनुर्धारी, बंसीधारी, सर्वत्र व्यापक, किसी लोकांतर में जितना मन से सोचा जाएगा ईश्वर के विषय में, वो सब त्रिगुण के अंदर है और मन की कल्पना है। जहां मन ही खत्म हो गया, चित्तलय हो गया, वही तो योग दर्शन की भाषा में असंप्रज्ञात समाधि है, सदगुरु कबीर की भाषा में उन्मूलन दशा है, सात समाधि है। राजा देश बड़ो परपंची रैयत रहत उजारी। राजा का देश बड़ा परपंची है। राजा ऐसा राजा हो जो बड़ा प्रपंची हो, लोगों को बेवकूफ बना करके धन हर लेता हो और रैयत को उजारी में ले जाके बसा देता हो। उजारी नाम उजाड़, ध्वस्त, बियाबां, पब्लिक की सारी चीजें छीन ले, उसको ले जाकर के किसी रेगिस्तान में बसा दे। ऐसा राजा कितना गलत और दुराचारी है। राजा ये पंथाचार्य लोग हैं, इनका देश बड़ा परपंची। ये विवेक विचार तो दे नहीं पाते क्योंकि इनके पास विवेक विचार नहीं है। रैयत रहा जो उजारी, ये अपने रैयत को, अपनी प्रजा को उजाड़ में बसा देते हैं, शून्य। जहां वास्तविकता नहीं है वहां ठेल देते हैं और जहां है वहां पर उनको बोध ही नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है आत्म शांति, मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति। इन दो शब्दों में दुनिया के समस्त धार्मिक लोगों के उद्देश्यों के विषय में निर्देश हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य की आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा नहीं जो मिलता है। अगर कोई परमात्मा है तो मिलेगा नहीं,
क्योंकि जो कुछ मिलता है इंद्रिय और मन से, और इंद्रिय मन से जो मिलेगा माया है, तो फिर हमें कैसे मिलेगा? अगर मिला तो छूट जाएगा। जो कभी नहीं मिलता, कभी नहीं बिछुड़ता, नित्य अभिन्न स्वरूप है, वह मेरी आत्मा ही परमात्मा है। प्रेतात्मा, भूतात्मा, दुष्टात्मा, साधुआत्मा, शुद्धात्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब आत्मा में विशेषण लगा करके ही शब्द बनते हैं। मूल आत्मा ही। जब आत्मा गमन करता है तो कहते प्रेतात्मा, चला गया तो भूतात्मा, दुष्ट स्वभाव का दुष्ट आत्मा, शुद्ध स्वभाव शुद्ध आत्मा, महान हो गया महान आत्मा, एकदम निर्मल हो गया, परमात्मा हो गया। तो निज स्वरूप ही परमात्मा है, और मोक्ष वासना का त्याग है, इसलिए निस्वरूप ही मोक्ष होता है। तो इस प्रकार बोध नहीं, रैयत को उजाड़ी में ले जाकर के बसा देते हैं, जंगल में, बियाबा में, कल्पना में, भ्रांति में। इतते उत उतते इत रहो यम की साण सवारी। साड़िया ऊंट, ऊंट की सवारी, यम वासना रूपी ऊंट की सवारी पर उधर से इधर, इधर से उधर जीव भटकता है। इतते उत उतते इत रहो, यहाँ और वहां, वहां और यहाँ, लोक और परलोक, यह अमूत्र फलभोग विराग, ये और अमूत्र विद्वान लोग कहते हैं संस्कृत के, शायद हिंदी में कहते हुए इत और उत कहते हैं, यह अमूत्र को, ये और अमूत्र को इत और उत कहते हैं। लोक और परलोक में जीव भटकता रहता है, जन्म जन्मांतरों में भटकता रहता है, क्योंकि यम की साण सवारी, ये यम रूपी साड़िया पर सवारी की है, वासना रूपी ऊंट पर बैठा है। पहले ऊंट पर ही लंबी लंबी यात्राएं की जाती थी। मारवाड़ के लोग ऊंट पर खूब चलते हैं। घनश्याम दास बिरला ने लिखा है कि मेरे पुरखे ऊंट पर बैठते थे तो इंदौर या अहमदाबाद ऊंट से जाते थे, तो वहां से ट्रेन मिलती थी बंबई जाने के लिए, और काफी दिन लगता था इसमें। तब बंबई जाके व्यापार करते थे तो 4-6 वर्षों तक कमाते थे, तब पैसा लेके चलते थे। तो अहमदाबाद या इंदौर उतरते थे, वहां से फिर ऊंट से घर आते थे। अगर बीच में चोर डाकू न मिले तो बचा करके लाते थे और घर वर बनवाते थे। घनश्याम दास बिरला जो धनी है, घनश्याम दास से इनका धन बढ़ा है, जो गांधी के जमाने में थे और उनके पक्के अनुगामी थे। तो यम की साण सवारी, पहले साड़िया ऊंट ऊँटनी पर बैठ करके लंबी लंबी यात्रा करते थे। साहब कहते तुम वासना की साण सवारी किए हो, तुम वासना पर बैठे हो, मोह में बैठे हो, इसलिए इधर से उधर भटक रहे हो। ज्यों कबडोर बांध बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही, जैसे कप बंदर बाजीगर उसको नचाने वाला डोरी में बांध करके नचाता, और मूर्ख बंदर अपनी खुशी परारी, अपनी खुशी से परारी के हाथ में पड़ा है। चने, सुराही में चने के दाने थे और उसमें बंदर हाथ डाला, मुट्ठी में पकड़ा, मुट्ठी नहीं निकली, सुराही का मुख सकरा होने से पकड़ लिया गया। चने के लोभ से मानो अपनी खुशी से वो बंधा दिया, और अब बाजीगर के डंडे खाता है और डोरी में बंधा है, गागर नाचता है। यही दशा हमारी है। हम भोगों के सुख की कल्पना में पड़ करके अपने आप को वासनाओं के हाथ में बंधा देते हैं और जीवन भर नाचते, वासनाओं से निवृत्त नहीं हो पाते। यह पेड़ उत्पत्ति प्रलय का विषय सभी विकारी। साहब कहते हैं उत्पत्ति प्रलय का पेड़, यही विषय वासना है। विषय सभी विकारी, विषय तो सभी विकारी है, चाहे वो शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। काम भोग बंधन है, लेकिन अंततः दृश्य मात्र में कहीं शुभ मान करके भी मोह बंधन है। अलग ईश्वर मान करके कल्पना में कोई लटका रहा तो वो भी बंधन है, क्योंकि वो भी मन का विषय है, मन की कल्पना है। जहां तक मन का व्यापार है वो सब विषय है और सब विकारी। इसलिए पहले अशुद्ध विषय का त्याग करें, तब शुद्ध का भी त्याग करें। स्त्री का चित्र मन में आता है,
ये शुद्ध विषय है, उसको दूर कर दे। गुरु का चित्र मन में लाए, ये शुद्ध विषय है, ये कल्याणकारी है। लेकिन अंत में गुरु का चित्र भी हमारी स्थित और विश्राम का स्थल नहीं, वो भी भौतिक है और मन का कल्पित है। हमारा विश्राम स्थल, आश्रय स्थल हमारा स्वरूप ही है। तो साहब कहते विषय सभी विकारी, विषय तो सभी विकारी, और यही उत्पत्ति प्रलय पेड़ है, जड़ है, कारण है, जन्म मरण के प्रवाह में बहते रहने का, भावाटकी में भटकते रहने का, ये विषयासक्ति ही कारण है। जैसे स्वान पावन राजी त्यों लागी संसारी। साहब कहते हैं संसारी जीव, दुनिया में आकंठ डूबे जीव, उसी प्रकार विषय वासनाओं में लगे हैं, जैसे कुत्ता अपावन वस्तु में लगा रहता है। एक कुत्ता हड्डी को जब चावता है, इंद्र भी आके खड़ा हो तो इंद्र को तुच्छ समझेगा हमारा भोग बड़ा ऊंचा है। और सूखी हड्डी को चावता है, उसकी मूर्धा से रक्त निकलता है गरम गरम, वो समझता है हड्डी से आ रहा है। इसी प्रकार इंसान जब काम भोग में लगता है तो सिक्का मिलता है, उत्तेजना से उसकी इंद्रियां ही कंपायमान हो जाती हैं, शक्ति क्षीणता से उसको एक भ्रम सुख की कल्पना होती है, और केवल अपनी उत्तेजना और कुछ नहीं है। नसों की झंझनाहट, उत्तेजना, उद्वेग, शक्ति क्षय, फिर मूर्ख बनना। लेकिन इसको परम सुख मान रखा है, दुनिया की दृष्टि से परम सुख काम भोग माना है, जो महादुख है और जिससे सारे दुखों की उत्पत्ति होती है, और महाभ्रांति। जैसे स्वान पावन लागी त्यों लागी संसारी। संसार के लोग ऐसे ही विषयों में डूबे हैं और मलिनताओं का उन्हें आभास नहीं है, जैसे कुत्ता पावन वस्तुओं को खाता है। कुत्ते को कब ये पता होगा कि ये गंदी चीज है, कैसे संसारियों को नहीं पता लगता है गंदी चीज, उसी बयान करते हैं। और कालिदास जैसे विद्वानों ने एकदम भ्रष्ट वर्णन किया है। संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, कोई वैराग करना चाहे तो दोनों से बचे। संस्कृत साहित्य न पढ़े, उर्दू साहित्य न पढ़े। संस्कृत शास्त्र की बात अलग है, ज्ञान वैराग का विषय अलग है, लेकिन साहित्य तो इतने भ्रष्ट है कि उन्होंने अपनी सारी कला श्रृंगार को उभाड़ने में लगा दिया। तो इसीलिए पढ़ापढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अंधता पढ़े लिखे लोग अनाड़ी हैं, अनपढ़ लोग अनाड़ी हैं। जिनकी बुद्धि भ्रांति है, जिनकी बुद्धि में भ्रांति है, और जिनकी दौर बाहर बहिर्मुख है, वो चाहे जो हो सब बराबर है। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और बड़े आलिम और फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं, बड़े विद्वान हैं, लेकिन जिस रास्ते में अज्ञानी घिस रहा है उसी वो घिस रहे हैं, तो क्या फर्क है। इसलिए जैसे स्वान पावन राजी त्यों लागी संसारी। कहें कबीर अद्भुत ज्ञान को माने बात हमारी। साहब कहते ये ज्ञान अद्भुत है। अद्भुत वो होता है जिसको पहली बार देखा जाता है, वो अद्भुत लगता है। साहब की जो शैली है वो अद्भुत है, क्योंकि ये पहली बार लोगों के सामने आती है। सभी लोग देवी देवताओं के वर्णन में सटे रहते हैं, सभी लोग ईश्वर का वर्णन की प्रभु जो चाहेगा सब कर देगा। सस्ता इसीलिए लोग कहते हैं हाँ मोक्ष हो जाएगा, आ जाओ हमारे पास मोक्ष हो जाएगा। मालूम होता है वो पान तंबाकू के भाव में मोक्ष बिक रहा है। भक्त कवियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि अमुक नदी में नहाओ मोक्ष हो जाएगा, नाम लो मोक्ष हो जाएगा। और तथा कथित अमुक भगवान के हाथ से जो मर गया वो उसको मोक्ष हो गया। न वेद सम्मत, न शास्त्र सम्मत, न युक्ति सम्मत, न विवेक सम्मत। कहा गया कि अमुक भगवान के हाथ से जो मरा वो मुक्त हो गया। तो मुक्ति के विषय में ऐसी ऐसी धांधलेबाजी बातें हैं। आज भी मुक्ति देने के ठेकेदार लोग बैठे हैं। बंधन हमने बनाए हैं, मोक्ष हमें लेना है। कोई मोक्ष देगा कैसे? गुरु केवल निर्देश करता है।
अपने आचरणों से, अपनी वाणी से हमें केवल निर्देशित करता है, चलना हमें पड़ेगा। हमारे अंदर में आसक्ति है, बाहर से क्या कोई मुक्ति दे देगा? आसक्ति को समझें, काटें, विवेक उत्पन्न हो, तब मोक्ष होगा। तो दुनिया की धारा जिस ढंग से बह रही है, क्षुमंतर में मोक्ष, 3 दिन में भगवान के दर्शन, ये भगवान का दर्शन कितना व्यामोह है। दर्शन जो होता है वो मन की कल्पना का होता है, वो तो अदर्शन है। वहां सारे दृश्यों का अंत है। अशब्दम अरूपम अगंधम, शब्द गंध रूप रस से परे है। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्येदम यदम उपासते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। इसके सूत्र कबीर साहब के जो तार्किक विचार है, इसके सूत्र वेद शास्त्रों में भी जगह जगह हैं। लेकिन जंजाल इतना पंडितों ने फैला दिया है कि वही सामने है और सारी चीजें दबी हैं। सब कहते मेरी बातें अद्भुत लग रही, को माने बात हमारी, कौन हमारी बात मानेगा? लेकिन अजहू ले उछड़ाए कालसो जो करे सुरत समारी। अगर कोई अपनी सुरत को संभाल ले, अपने मन को इन प्रपंचों से हटा ले, मेरी बातों पर ध्यान दे, तो आज भी मैं काल से छुड़ा लूं। ये कबीर साहब का साधिकार वचन है, ये कोई गर्वोक्ति नहीं। कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो पर पुरुष होते हैं और जिनकी पार दृष्टि होती, जिसमें दृष्टि परावरे, ऐसे पुरुष साधिकार कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी दृष्टि घुमाओ, मेरी बातों पर ध्यान दो, आज भी मैं तुम्हें काल से छुड़ा लूं, कल्पनाओं से, भ्रांतियों से छुड़ा लूं। कोई मन तो दे, मन नहीं दे रहा है। सस्ता नुस्खा चाह रहे हैं, चुटकी बजाते मोक्ष, कहीं किसी भगवान के दर्शन, किसी धाम में पहुंचना चाहते हैं, और इन सब से ज्यादा तो पुत्र, धन, निरोगिता और दुनिया की रिद्धि सिद्धि चाहते हैं। और जिसका झांसा दे करके गुरु कहलाने वाले लोग संसार को भटकाते और स्वयं भटके। तो साहब कहते हैं नर को नहीं पड़ती था हमारी, लेकिन निश्चित है आज चाहे 10 वर्ष के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद, कल्याण तभी होगा जो सदगुरु कबीर कहते हैं इस ढंग से विचार करने पर। कबीर साहब जो कहते बात नहीं, वो उन्हीं की बात है, वो पूरी सत्ता की बात है। सब लोग उसको समझें और अपने तरफ ध्यान दें। शब्द 57। ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द समझ सुधारत नाही, आधर भये हेव की फूटी। पानी माय पषाण की रेखा, ठोकत उठे भभूका, साहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत सेत सितंग भो, सैन बाढ़ो अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्ध पाई। अनहद कहत कहत जगबिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एक बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, काई कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचारे। ना हरि भजस ने आदत छूटी। सदगुरु कहते हैं न तो हरि का भजन करता है और न तेरी गलत आदतें छूटती। हरि बाहर भी है और भीतर भी है। भीतर हरि अपना स्वरूप है और बाहर हरि, ये प्राणियों का समाज है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि व्यक्ति जो अपना आपा है, मेरा स्वरूप, ये हरि है, ये आत्मा ही है, ये जीव ही है। और दूसरा हरि ये समस्त प्राणियों का समूह है। दूसरे की सेवा करना हरि भजन है। वैसे भज का अर्थ सेवा ही मुख्य माना गया है। संस्कृत
शब्दकोश में भज के अनेक अर्थ हैं, जैसे हिस्से करना, वितरित करना, निर्दिष्ट करना, अनुभाजन करना, किसी के लिए प्राप्त करना, हिस्सा लेना, स्वीकार करना, आश्रय लेना, समर्पण करना, पहुंच रखना, अभ्यास करना, अनुगमन करना, पालन करना, उपभोग करना, अधिकृत करना, रखना, भोगना, अनुभव करना, मनोरंजन करना, सेवा करना, आराधना करना, सत्कार करना, पूजा करना, छांटना, चुनना, पसंद करना, स्वीकार करना, शारीरिक सुखोपभोग करना, अनुरक्त होना, भक्त बनना, अधिकार करना, इन्हें अधिकार में करना, भाग में पढ़ना। इस प्रकार भज के अनेक अर्थ किए गए। वस्तुतः भज यानी सेवा, भज यानी चिंतन। जो प्राणी समाज है यही मानो हमारे लिए हरि है, सगुण हरि है, और जो बन सके इसकी हम सेवा करें, ये हरि भजन है। और अंततः निस्वरूप का चिंतन, आत्मचिंतन हरि भजन है। आत्मचिंतन के दो रूप हैं। एक तो अपना परिनिष्ठित स्वरूप शुद्ध चैतन्य है, ये भाव रखना आत्मचिंतन है। और दूसरा पूरे व्यक्तित्व को लेकर के विश्लेषण करना आत्मचिंतन है। मेरे में क्या गलतियां हैं, कितनी गलतियां छुट्टी हैं, कितनी अवशेष हैं, काम क्रोध लोभ मोह के वेग कितने घटे, शील क्षमा दया करुणा प्रेम वैराग्य कितने बढ़े। ये आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन के मुख्य दो रूप हैं। निस्वरूप का चिंतन, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, निर्मल हूँ, असंग हूँ, पूर्ण काम हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ, संसार और देह से अतीत हूँ। ये आत्मचिंतन है। और व्यवहारिक ढंग से आत्मचिंतन कि मेरे में गुण दोष कितने हैं, दोष कितने गए, गुण कितने आए, ये हरिभजन है। आत्मचिंतन और समाज सेवा ये हरिभजन है। साहब कहते हैं तुम हरिभजन करते नहीं हो, दूसरे की सेवा करते नहीं हो, आत्मचिंतन करते नहीं हो, अपने आप को पहचानते नहीं हो, अपने आप के दोषों को दूर नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी गलत आदतें नहीं छूटती। हरिभजन करो, आत्मचिंतन करो, अपनी निरख परख करो, अपने को समझने की चेष्टा करो तो तुम्हारी गलत आदतें छूटे। तंबाकू क्यों खाते हो, कभी सोचते हो? बीड़ी क्यों पीते हो, शराब क्यों पीते हो, मांस क्यों खाते हो, गाली क्यों देते हो, इंद्रियों को उत्तेजित क्यों करते हो? इंद्रियों को उत्तेजित करके शक्ति क्षीण करने में बेवकूफी, निर्बलता, मलिनता, बंधन, अशांत के सिवा क्या पाते हैं? आत्मचिंतन करो, समझो बारंबार अपने को तो गलत आदतें छूटे। आत्मचिंतन नहीं करते हो तो गलत आदतें कैसे छूटे? शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आधर भय हेव की पुट्टी। गुरुजनों के वचन है, शास्त्रों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उसको समझते नहीं हो और जीवन को सुधारते नहीं हो। वाणी केवल पाठ कर लेने से काम नहीं चलता है, केवल पढ़ लेने से काम नहीं चलता है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए और उसके द्वारा अपना सुधार करना चाहिए। जो गुरबाणी कहती है, शास्त्र वचन कहते हैं, उसके अनुसार हम कितना चलते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर कोई गौर न करे, चिंतन न करे तो जीवन में अंतर नहीं पड़ेगा। बीत जाएंगे 50 वर्ष
और टटोल करके देखोगे वहीं के वहीं खड़े हो। वैसे काम चिंतन है, वैसे क्रोध का आवेश है, वैसे मोह ममता है, वैसी ही चिंता और विकलता है। तो ये जीवन में सुधार तो नहीं हुआ। आदर भय योग की फूटी। साहब कहते तुम अंधे हो और तुम्हारे हृदय के नेत्र भी फूटे हैं। बाहर के अंधे हो, मानो आंखें ही नहीं है, देख ही नहीं पाते हो भला बुरा क्या है। भीतर के अंधे हो, जो विवेक विचार के दो नेत्र भीतर के हैं वो भी फूटे हैं। सोचना ही नहीं चाहते हो कि जिंदगी किस लिए है, क्यों जी रहे हैं। सर तोड़ मेहनत करते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते हैं किस लिए, फिर वही कमाने खाने के लिए। पशु की तरह जीते हैं किस लिए इसका कुछ पता नहीं है। तो आदमी मानो बाहर का भी अंधा है, भीतर का भी अंधा है। पानी माही पाषाण की रेखा ठोकत उठे भभूका। रेखा का मतलब टुकड़ा। पाषाण पत्थर का टुकड़ा पानी में पड़ा हो, हजारों लाखों वर्षों से पड़ा हो, लेकिन उसको निकाल करके ठोकत उठे भभूका। ठोको तो भभूका उठता, उसमें आग निकलती, चिंगारी निकलती। हजारों हजारों वर्षों से पानी में पड़ा रहने पर भी वो शीतल नहीं हुआ, आग उसकी खत्म नहीं हुई है। हम बहुत दिनों से वाणी में पड़े हैं, गुरबाणी का मनन करते हैं, शास्त्रों का चिंतन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बात कहते भी हैं, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता आई तो भभूका उठ पड़ता है, क्रोध आ जाता है, उद्वेग आ जाता है, असहनशीलता आ जाती है। तो गंभीरता से सोचना चाहिए हमारे में साधुत्व क्या है। साधु क्रोध करे तो गृहस्थ भी कहते हैं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ये वेश कोई साधारण नहीं है, बहुत ऊंचा वेश है, मर जाने का वेश है। मर जाने का वेश लिए और जीते रहते हैं। मर जाने का वेश लेकर के इतना अहंकार, इतना क्रोध, ये कितना गलत है। साहब बहुत बड़ी चोट मारते हैं। साहस घड़ा ने रूट जल ढारे फिर सूखी का सूखा। एक पत्थर दरवाजे पर रख लो और हजारों घड़ा पानी उस पर रोज डालो, और डाल करके उंगली से दबा के देखो थोड़ा नरम हुआ है, कुछ नहीं नरम हुआ, फिर सूखे का सूखा, उस सूखा का सूखा है। ऐसे बहुत दिनों से सत्संग में रहते, शास्त्र पढ़ते, ग्रंथ पढ़ते बीत गए और सूखा का सूखा, चिंता, विकलता, संतोष, चित्त की कमजोरी न गई तो क्या मतलब हुआ। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम सही रास्ते से नहीं चल रहे हो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। जब तक वाणी को लेकर के मनन न करोगे, ग्लान न करोगे, अपने दोषों पर पश्चाताप न करोगे, दोषों को निकालने के लिए मन में किना न करोगे, हिम्मत न करोगे, तब तक जीवन बदलेगा नहीं। जीवन तब बदलेगा जब सोचोगे एकांत में बैठ करके तुम क्या कर रहे हो, कितनी प्रगति हुई। सेत ही सेत सितंग भो सैन वाड़ु अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधुन सिद्ध पाई। साहब कहते हैं धीरे धीरे चुप चुप ये बाल तुम्हारे पकते जा रहे हैं। सेत ही सेत सितंग भो, सेत ही सेत उजले होते होते उजले होते जाते हैं बाल। शौकीन लोगों के बाल जब उजले होने लगते हैं तो उनको बहुत खलता है, और मूंछ में अगर उजले हो गए तो उखाड़ के फेंक देते हैं, और ज्यादा होने लगे तो कैंची से काट काट के निकालते हैं। ऐसा मैंने देखा है। और जब ज्यादा उजले होने लगते हैं तो खिजाब लगा करके उसको काला बनाते हैं। अपने को कितना धोखा दोगे।
जो जीर्ण हो रहा है उसको जवान होने का धोखा, लोग समझें कि ये जवान है, कितना बड़ा घोर प्रमाद है। आदमी अपने आप को रात दिन धोखा देने के चक्कर में रहता है। ये अपने आप को धोखा देना, खिजाब लगाना, अपने आप को धोखा देना है। साहब कहते हैं चुपचाप तुम्हारे बाल धीरे धीरे एक एक उजले होते जाते हैं, अवंत में सितंग हो, अंग सितंग, अंग ठंडे हो गए, सित अंग ठंडे, अंग ठंडे हो गए, शिथिल हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई चाम में, आंखें ढीली हो गई, चेहरा ढीला हो गया, हाथ पैर ढीले हो गए, और देखते देखते बुढ़ापा तुम्हारे शरीर पर आ गया, और फिर अधिक जर्जरता बढ़ गई तो क्या हुआ? सैन बाढ़ अधिकाई, सैन नाम सोना, सोना ही अधिक बढ़ गया। कितने बूढ़े दिन भर सोते रहते हैं, एकदम बच्चे और बूढ़े की एक दशा हो जाती। सदगुरु विशाल साहब ये कहा करते थे कि बहुत बच्चे और बूढ़े की एक दशा हो जाती। जब बच्चे थे तो दांत नहीं थे, साहब कहें कि अब दांत नहीं, तब शरीर शिथिल था, अब शिथिल हो गया। बच्चों को तो शिथिल नहीं होता, स्फूर्त होता है, लेकिन बल तो कम रहता ही। तो सैन वार्वधिकाई, बुढ़ापा में क्या कुछ कर धर तो सकते नहीं, आलस पड़े रहना, और ये बिल्कुल दौर दौरा इसका चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है कि होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। तो ये जवानी ऐसे थोड़े रहेगी। ये जवानी मिली है विषय वासनाओं का पूर्ण त्याग करके पूर्ण वैराग्य भक्ति ज्ञान सन्मार्ग में चल साधना कर। जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधन सिद्ध पाई। साहब कहते जो सन्निपात रोगियों को मारता है उस सन्निपात से साधु सिद्ध पाते हैं। साहब चौंका देने वाली बात करते हैं। सब रोगी सन्निपात से मरते हैं और उस सन्निपात से साधु सिद्ध पाते हैं। पित्त वात कफ इन 3 नाड़ियों का एकत्रीकरण हो जाने पर सन्निपात होता है, और सन्निपात में आदमी विक्षिप्त होता है, अटपट बकता है, उठ उठ के भागता है। यहां मानसिक सन्निपात के लिए साहब कहते काम क्रोध और लोभ, ये 3 मानसिक मानो नाड़ियां, और तीनों के प्रबल होने पर सन्निपात होता है। एक ही में सन्निपात हो जाता है। काम की उद्वेग में आदमी अपने को न संभाल करके कैसा घृणित कर्म कर लेता है। क्रोध की उद्वेग में आकर के आदमी कैसा अपराध कर डालता है। लोभ के उद्वेग में आकर के कैसा अन्याय कर डालता है। तो एक ही अत्यंत भयंकर है, और तीनों इकट्ठे हो गए तो क्या दशा होगी। गोस्वामी जी ने कहा एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाध्य बहु व्याधि, संतत पीड़ ही जीव का सो के मिला है समाधि। काम मूल है। काम सफल होने पर क्रोध उदय होता है, काम सफल होने पर लोभ उदय होता है, और काम असफल होने पर क्रोध उदय होता है। मूल है काम। काम सफल हो गया तो लोभ हो गया, कामना सफल हो गई तो चीजें मिल गई, भोग मिल गई तो उसमें लोभ बढ़ गया, और कामना विफल हो गई तो क्रोध आ गया। काम ही क्रोध है, काम ही लोभ है, काम ही मूल है। जो काम का विध्वंस कर देता है उसको स्वराज्य मिल जाता है। काम जो स्त्री और पुरुष का अंग मिलन की चेष्टा है,
ये काम, और इसके साथ समस्त मान बढ़ाई और इंद्रियों के भोगों की पाने की इच्छा, ये सब काम है। और इसका जो परित्याग कर देता है वो बादशाह हो जाता है। साहब कहते हैं काम क्रोध लोभ ये तीनों इकट्ठे हो गए तो मानसिक सन्निपात होता है, लेकिन साधु इससे सिद्ध पाते हैं। साधु इसको बदल देते हैं, इसके मार्ग को बदल देते हैं। जैसे जहर खाओ तो मर जाओ, और जहर शोध करके दवाई बन जाती है तो करीबुल मौत आदमी जी जाता है। जो मरणशैया पर पड़ा है वो जी उठता है। सांप का जहर मनुष्य को मारता है, लेकिन सांप का जहर औषध रूप में बना करके कटे सांप के अंग में लगा देने पर, जहां सांप ने काटा है वहां सुई लगा देने पर आदमी जी जाता है। तो वही अन्न विष है और अमृत है। अन्न अमृत है लेकिन दुरुपयोग करे तो विष है, और विष विष है लेकिन शोध करके काम ले तो अमृत बन जाए। काम को विवेकवान भक्ति में बदल देते हैं, क्रोध को वैराग्य में, लोभ को ज्ञान में। काम क्या है? एक आकर्षण। तो दैहिक आकर्षण तो बेवकूफी है। किसी की चिकनी चमड़ी, ऐंचे खैचे बाल और अंग लालित जो मिथ्या है उसको देख करके मोह जाना महामूर्खता है, ये आकर्षण। लेकिन विवेकवान इसको भक्ति में लगा देते हैं, इष्ट में ये आकर्षण कर लेते हैं, इष्ट के प्रति प्रेम कर लेते हैं। और क्रोध होता है दूसरे पर, किसी की हिंसा करने के लिए क्रोध होता है, किसी को तकलीफ देने के लिए क्रोध होता है। लेकिन साधक क्रोध को बदल देता है वैराग्य में। वो अपने मन पर क्रोध करता, अपने दोषों पर क्रोध करता, दुर्गुणों पर क्रोध करता और उसको दूर करता है। लोभ होता है सांसारिक चीजों में, विवेकवान को लोभ होता है ज्ञान में, वो ज्ञानार्जन करता है। विविध पुस्तकें पढ़कर, संतों के वचन सुनकर, संसार की स्थिति को देखकर ज्ञानार्जन करता है। तो काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में, लोभ को ज्ञान में बदल देता है। इसलिए काम क्रोध लोभ ये तीनों जब बदल गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य बन गए, तो साधक इससे सिद्ध पाता है। अनाहत कहत कहा जग बिन से अनाहत सृष्टि समानी। अनाहत का मतलब सीमातीत, सब सीमातीत ज्ञान कहते हैं। जिस तरफ देखो तो कोई ऐसा नहीं होगा जो ज्ञान की बात नहीं जानता हो। और अनाड़ी से नाड़ी आदमी जब कहने लगेगा तो ज्ञान की बात निचोड़ करके कहेगा। साहब कहते अनाहत सृष्टि समानी, सीमातीत ज्ञान तो सृष्टि में समाया है। हर जगह से ज्ञान का उन्मेष होता है। अगर हम समझ पाए तो सारा संसार हमें ज्ञान देता है। ये प्रकृति खुली पुस्तक है ज्ञान की, इसको अगर हम पढ़ पाए तो। पढ़ नहीं पाते, देखते हैं आजू बाजू में लोग मर रहे हैं, अपने लिए वैरागी नहीं होता। डॉक्टर लोगों को तो वैराग हो जाना चाहिए था। हॉस्पिटल में जाके देखो, रोना धोना बना रहता है, मरते रहते हैं, बीमार पड़े रहते हैं, असाध्य बीमारी है, डॉक्टर उनकी चिकित्सा करते रहते हैं, लेकिन उनको वेदता नहीं है, वैराग्य भक्ति भी नहीं होती, पत्थर हो जाते हैं। जेलर को वैराग हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं होता है। तो ज्ञान तो अनाहत ज्ञान सृष्टि में समाया है, लेकिन लोग ग्रहण नहीं करते। निकट पयाना यम प्रधावे बोले के बानी। निकट पयाना, पयाना निकट आ रहा, पयाना नाम जाना। जवानों छे, गुजराती लोग भजन गावे जवानों छे तो हम समझे जवान थे, हो गए जवान हो गए। पीछे पता जवानों छे नहीं, जाना। तो जाना है, निकट पयाना, पयाना नाम जाना। तो जाने का समय निकट आ रहा है रोज। एक दिन बीत गया, मरने के और हम निकट हो गए। एक दिन और बीत गया और मरने के निकट हो गए। मरने के निकट हम निरंतर होते जाते हैं। शरीर मिटने की अवधि खत्म होती जाती है। लेकिन जम पर धावे,
हम जमपुर में दौड़े जाते हैं। यमपुर निम्मन, वासना, मोह। मौत निकट आती जाती है और हम वासना की तरफ भागे जाते हैं। वासना का त्याग करना, जीवन का हिसाब किताब कर देना। इस जिंदगी में अपना हिसाब किताब कर दो, बहुत जल्दी यहां से जाना है, जल्दी हिसाब चुकता कर दो। मोह ममता छोड़ देना, हिसाब चुकता कर देना है। कहीं न द्वेष करो, कहीं न बैर करो, कहीं न मोह करो। मोह बैर जम जाल हैं, तेहि बस जीव बेहाल। तान त्याग गुरु बुद्ध धरि, सुखिया साधु सुचाल। मोह और बैर दोनों यमजाल है। इस यमजाल को जो छोड़ दे वही निर्बंध है। बोले एक ही वाणी। साहब कहते हैं कि मौत निकट आ गई है, तुम यमपुर में दौड़े जा रहे हो, वासना में दौड़े जा रहे हो और एक ही वाणी बोल रहे हो, अहंकार की वाणी। हर समय अहंकार, हर समय अहंकार, हमारी क्या नहीं है, हमारी क्या नहीं है। एक जगह ब्रह्मभोज हो रहा था तो एक ऐसा ब्राह्मण आया था जो निमंत्रित नहीं था। जो भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण होते हैं वो बिना निमंत्रण के जाते हैं और लोग उनको भोजन कराते हैं आदर से। जिनके यहाँ भोज हो रहा था वो भी तथाकथित ब्राह्मण थे, धनी थे और अहंकारी थे। तो जो आया था ब्राह्मण, जो भिक्षाटन करने वाला, जब भोजन बैठा तो लोग कहे तुम्हारे पास लोटा नहीं है? कि हाँ भैया नहीं है। लोटा कौन देगा? घर के मालिक के। तो ऊपर एक टाण पर कुज्जड़ रखे थे काफी, के भैया वो देखो आपके कुज्जड़ रखा है, रख दो कुल्हड़। उन्होंने कहा मेरे पास क्या नहीं है? कुल्हड़ी नहीं है, बर्तन है, लोटे गिलासे हैं, थाली है, कटोरी है, अनाज है, रुपए पैसे हैं, कपड़े हैं, तो तुम्हें देने के लिए। और गिनाते कि हमारे क्या नहीं। सबके बीच में एक अहंकार। तो आदमी जो उसके पास होता है उसका अहंकार आता रहता है। जब हम साइकिल में बैठते हैं तो साइकिल जितना हमारा अहंकार होता है, और स्कूटर पर बैठते हैं तो अहंकार बड़ा हो जाता है, और जब कार में बैठते हैं तो अहंकार और बड़ा हो जाता है, और हवाई जहाज में बैठे तो और बड़ा अहंकार हो जाएगा। जितनी चीज बड़ी होती है उतना अहंकार बढ़ता जाता है। ये अविवेक की बात है। विवेक है तो कुछ नहीं। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो किसका अहंकार? शरीर तो भर दे छूट जाएगा, बस मिट्टी लौंदा टूट जाएगा। तो विवेकवान किसी चीज का अहंकार नहीं करते। अहंकार त्यागना ही तो साधुता है। हंता में सभी पड़े, हंता देखे साध। हंता ते न्यारा रहे, गुरमुख दृष्टि आबाद। सारा संसार अहंकार में पड़ा है, और जो अहंकार को देखे वो साधु है। अहंकार से रहित रहे और निर्बाध गुरुमुख दृष्टि से साधना करे। साहब कहते हैं मौत निकट आ गई, फिर भी तुम वासना और मोह में दौड़े जा रहे हो और एक अहंकार की वाणी अभी भी बोल रहे हो। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। साहब कहते हैं जब सच्चे सदगुरु तुम्हें मिलेंगे या किसी को भी मिलते हैं तो आदमी को बहुत सुख प्राप्त होता है। सच्चे सदगुरु का मिलना अपने जीवन का परम सौभाग्य है। ये मामूली बात नहीं। कितने सच्चे साधक बेचारे भटकते हैं, उनको तकलीफ होती है। धोखेबाज गुरु ऐसे ऐसे मिलते हैं कि क्या कहा, रोड़ा डालते हैं। आचरणहीन है, ज्ञानहीन है, ढोंग बहुत बनाए हैं और गुरु बने बैठे। जिसको सद्गुण संपन्न, ज्ञान वैराग संपन्न, शील संपन्न सदगुरु मिले वो धन्य। तैतरीय उपनिषद में आया है। विद्यार्थियों के लिए भाषण करते हुए आचार्य ने कहा है दीक्षांत भाषण में कि आगे चल करके तुम्हें किसी बात में संदेह हो, चरित्र पर, आचरण पर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो विद्वान ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, अलुक्षा हो,
यानी अरूक्षा हो, अरूक्ष हो, रूक्ष न हो, कोमल हो, स्निग्ध हो, ऐसे लोगों से राय लेना। तो वहां पर आलोक्षा भी कहा गया, स्निग्ध हो, कोमल हो, सदाचारी हो, कर्तव्यपरायण हो और ठीक ठाक जीवन से में चलते हो और साथ साथ कोमल हृदय हो, तो उनसे राय लेना। जीवन में कोमलता की कितनी आवश्यकता है। सदगुरु मिले बहुत सुख लगी, सच्चे सदगुरु मिलेंगे तो तुम्हें बहुत सुख की प्राप्ति होगी। सदगुरु शब्द सुधारें, सदगुरु शब्द का सुधार करते हैं, तुम्हें रास्ता बताएंगे और शब्द बताएंगे, शब्द का अर्थ बताएंगे, अभिप्राय बताएंगे और कल्याण का रास्ता बताएंगे। काहे कबीर ते सदा सुखी हैं जो यह पद विचार है। साहब कहते हुए सदैव सुखी रहेंगे जो इस पद का विचार करेंगे, क्योंकि इस पद में बारंबार एक ही बात पर जोर है कि तुम हरि भजन नहीं करते हो, आत्मचिंतन नहीं करते हो, न पर सेवा की भावना न आत्मचिंतन की, आत्मोद्धार और पराये की सेवा, यही सच्चा हरि भजन है। और तुम शब्द तो सुनते हो लेकिन विचारते नहीं हो और सुधारते नहीं हो जीवन। और पानी में पत्थर पड़ा है, निकाल के ठोको फिर आग, हजारों घड़ा पानी पत्थर पर डालो फिर कठोर का कठोर। वैसे तुम ग्रंथ बहुत पढ़ते हो, जानते हो, लेकिन वैसे रहते हो। धीरे धीरे बाल उजले हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है, तो भी तुम्हारी आदत नहीं छूटती है और अहंकार पूर्वक वाणी बोलते हो। मौत निकट आ गई लेकिन वासना की तरफ दौड़े जा रहे हो, फिर अहंकार की बात। तो हमारी कुटेव, हमारी बचाली, हमारे दुर्गुणों पर साहब प्रहार करते हैं और कहते हैं कि तुम सावधान हो और अपना सुधार करो।